नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज दिन भर उथल पुथल रहने वाली है। शिवसेना के बागी विधायक गुजरात से निकलकर गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। हालांकि बागी विधायकों का नेतृत्व कर रहे मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह शिवसेना नहीं छोड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। गुवाहाटी पहुंचकर एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि शिवसेना के कुल 55 में से 40 विधायक उनके साथ हैं। इसके अलावा 7 निर्दलीय विधायकों का साथ भी एकनाथ शिंदे को मिला है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे एनसीपी से नाराज बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में सियासी संकट गहराता जा रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राज्य में जो मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है वह विधानसभा भंग होने की दिशा में चल रहा है। संजय राउत ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता ही न जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल अच्छे माहौल में बात हो रही है, बढ़ा चढ़ा कर बातें की जा रही हैं। राउत ने कहा कि पार्टी की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है और उसके बाद ही सब कुछ। एकनाथ शिंदे जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, हमारे मित्र हैं। सालों साल से हम एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं। उनको भी इतना आसान नहीं है पार्टी छोड़ना और हमको भी इतना आसान नहीं है उनको छोड़ना। हमारा डायलॉग चल रहा है। आज सुबह भी मेरी एकनाथ शिंदे जी से बातचीत चल रही थी। आज सुबह हम दोनों ने 1 घंटा बातचीत की है। यहाँ से जो बातचीत हुई उस बारे में मैंने पार्टी चीफ को बताया है। कोई बात छुप कर नहीं रहती है। वापस एक बार बात हो जाएगी। उनके साथ जो विधायक है उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। सभी शिवसेना में है, शिवसेना में रहेंगे और उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व वो। देखिए, महाराष्ट्र में संकट है, राजनीतिक संकट है और मैं कहूँगा कि लालचवश लोग चले जाते हैं, जो लोभवश चले जाते हैं और यही काम महाराष्ट्र में भी हो रहा है। और इसके गेम के पीछे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास कम रखती है और जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त इसमें भी ज़्यादा विश्वास करती है और इसका पूरा इतिहास है अपनी जगह। राजस्थान में भी उन्होंने ट्राई किया लेकिन असफलता मिली। मध्य प्रदेश में वो कामयाब हो गए और भी जगह जगह जहाँ पर उनकी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी नहीं थे तो भी, चाहे गोवा हो चाहे मणिपुर हो। तो हम तो अपने लिए कुछ कह सकते हैं ना, हम किसी और के लिए नहीं कह सकते। हम अपने लिए कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये बात तो आपके सामने बड़ी स्पष्ट हो गई है कि हर जगह जहाँ भी हमारी सरकारें हैं या हमारी लोगों से मिली जुली सरकारें हैं वहाँ पर वो हस्तक्षेप कर रहे हैं और उसके लिए शाम दाम दंड भेद हर चीज़ का वो उपयोग कर रहे हैं और उसके बाद वो सरकारें गिरा रहे हैं। ये पहली बार तो नहीं हो रहा है ना, कई जगह ऐसा हो चुका है। फिर भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में सरकारों को अस्थिर करने का काम करती है। वो चाहे राजस्थान हो, कर्नाटक हो, उत्तराखंड हो, अरुणाचल हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह इन्होंने यही प्रयोग किया। खरीद फरोख्त, तोड़ फोड़ और खुलेआम बोली लगती है। इसी महाराष्ट्र में अजीत पवार को शपथ दिला दी गई थी उप मुख्यमंत्री पद की। तो मुझे लगता है कि बीजेपी पहले दिन से इसी काम में लगी हुई थी। आज जो अपने आप को सबसे ज्यादा नैतिकतावादी पार्टी कहती है, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसका असली चेहरा बेनकाब हो रहा है देश के सामने कि जब आपको वोट में मत हासिल ना हो तो तोड़ फोड़ करके सरकार बना लो। तो ये तो एक लोकतंत्र के लिए मैं समझता हूँ एक काला अध्याय है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार लिख रही है। और इस देश के लोगों को भी ये देखना होगा कि अगर इसी तरह से सरकार बनी हुई सरकारों को जो
चलिए इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। श्याम झा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भरत प्रजापति जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और आनंद त्रिपाठी जी हमारे साथ बने हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। भरत जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। अब महाराष्ट्र में सर कुछ 1-2 दिन बड़े ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से कभी भी सियासी तख्ता पलट हो सकता है। तैयार हैं आप आने वाले भविष्य के लिए? जी, महाराष्ट्र की सरकार में कोई कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, इस तरह का माहौल खड़ा किया जा रहा है, पहले भी ये कर चुके हैं और बीच में भी चालू था इनका, और इस बार भी इन्होंने इस तरह का प्रयोग किया। आप देखेंगे शिवसेना का ये अंदरूनी मामला है, वो अलग चीज होगी, लेकिन जब महाविकास आघाड़ी की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये चीज है कि सब तीनों महाविकास आघाड़ी के तीनों दल एक साथ पे एक मत में। जैसे एकनाथ शिंदे जी अभी भी कह रहे हैं कि मैं शिवसेना के साथ हूँ, शिवसेना के साथ रहूंगा और शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। तो आप इस चीज को समझिए, आपसी नाराजगी होगी कहीं ना कहीं, तो आपस में सुलझा लेंगे। नहीं, वो ये भी तो कह रहे हैं कि मैं शिवसेना के तो साथ हूं, लेकिन उन्होंने मांग क्या रखी है वो तो आपको पता होगा ना। उन्होंने मांग रखी है शिवसेना के सामने कि अगर आपको सरकार चलानी है तो बीजेपी के साथ चलाएं, एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं, जब 2.5 साल पहले यही मांग क्यों नहीं रखा? अभी रखा। वो कभी इस तरह से उनका नारा नहीं रहा, हिंदू है गर्व से कहो। आज वो बीजेपी की भाषा बोलने लगे, कहीं ना कहीं उनसे बुलवाया जा रहा है कि आप कांग्रेस के साथ में, एनसीपी के साथ में सरकार से हटो और बीजेपी के साथ में आप सरकार बनाओ। ये कहीं ना कहीं उनके शब्द नहीं है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नेताओं के शब्द है। अगर ये होता तो 2.5 साल पहले ही एकनाथ शिंदे जी देख लेते, तो शिवसेना के बड़े चेहरे हैं, बड़े माननीय और सम्मानीय चेहरे हैं, और आज भी वो अपने बयान पे ही अड़े हैं कि मैं शिवसेना छोड़ूंगा नहीं, मरते दम तक शिवसेना के साथ हूँ, मैं बाला साहेब ठाकरे का विचारक हूँ। तो आप कहीं ना कहीं ये चीज देखिए ना। बाकी भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है, इस हिसाब से अभी प्रवक्ता भी आपके चैनल पे बता रहे थे, मुझे नाम नहीं पता, कि कर्नाटक में इन्होंने क्या किया, मध्य प्रदेश में क्या किया, उत्तराखंड में, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पे नोट तंत्र हावी हो रहा है। आप इस चीज को समझिए। बाकी इस तरह का कोई महाराष्ट्र या महाविकास आघाड़ी के सरकार में इस तरह का कोई है नहीं कि सरकार बंद हो रही है, सरकार गिर रही है, सरकार जा रही है। संजय राउत वैसे दे चुके हैं, संजय राउत वैसे संकेत दे चुके हैं सर कि जो अभी परिस्थितियां महाराष्ट्र में बनी हुई हैं वो विधानसभा भंग करने की दिशा में ही है। तो संकेत तो मिल रहे हैं। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि आप लोग समय रहते कितना चीजों को संभाल पाते हैं, क्योंकि आपके यहाँ से कमलनाथ पहुंच गए इस समय महाराष्ट्र। तो अभी पहले सीधी तस्वीरें कमलनाथ की भी दिखा लेते हैं। कांग्रेस के सब विधायक एमबीए सरकार को सपोर्ट करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रलोभन की राजनीति है, पैसे और पोस्ट की, जो उन्होंने शुरुआत करी थी अरुणाचल प्रदेश में, इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, झारखंड में प्रयास किया, अब इसका उपयोग महाराष्ट्र में किया जा रहा है। बहुत सारी बातें हुई, वो कॉन्फिडेंट है, उन्हें विश्वास है कि शिवसेना के विधायक उनका साथ देंगे। जो चले भी गए हैं, बहुत सारे लोग गलतफहमी में गए हैं, उनका ये विश्वास है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि कोई विधानसभा बर्खास्त होने की नौबत अभी तक नहीं आई? तो शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा बर्खास्त की दिशा में है। वो मुझे उद्धव ठाकरे जी से इस पर भी बात हुई, उन्होंने कहा कि विधानसभा बर्खास्त करने का कोई अभी प्रस्ताव नहीं है। तो ये संघर्ष आपको लगेगा कांग्रेस साथ खड़ी रहेगी? हमने एमबीए सरकार के समर्थन किया, हम समर्थन करते रहेंगे। मिल के आगे बात कीजिए। थोड़ा आगे चलिए, कमलनाथ इस समय महाराष्ट्र में है, कांग्रेस विधायकों के साथ उन्होंने मुलाकात की है, क्योंकि अब डर ये भी सता रहा है कि एनसीपी और कांग्रेस के भी जो विधायक हैं वो भी टूटकर गुवाहाटी ना पहुंच जाएं। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगी सर। लोकतंत्र पर नोटतंत्र भारी है। अब ये नोटतंत्र आखिर इस देश में लेकर आया कौन है? देखिए, अगर नोटतंत्र की बात की जाए तो आपको भी पता है, इतिहास गवाह है कि नोटतंत्र के मामले में
कांग्रेस ने किस प्रकार से पहले सरकारें गिराई है और इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने किस प्रकार से खरीद फरोख्त को बढ़ावा दिया था। वैसे तो ये शिवसेना का और कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस प्रकार से जब से सरकार बनी है महाराष्ट्र में ड्रग का कारोबार बढ़ा, अपराध बढ़े और जो तुष्टीकरण की नीति जो ये लेके आए, जिस नाम से शिवसेना जानी जाती थी, बाला साहब जी की जो शिवसेना थी और आज की जो शिवसेना है, उसमें लोगों ने फर्क साफ रूप से देख लिया है कि ये शिवसेना बाला साहब की शिवसेना नहीं है। ये आज की जो शिवसेना है इसका कलर दूसरा है, इसका रंग बदला हुआ है। और जो विधायकों में जो इतना असंतोष, मंत्रियों में जो इतना असंतोष, उसको लेकर के जो मंत्रियों ने अपनी बाराबंदी की है, खेमाबंदी की है, कैंपिंग की है, तो इसको लेकर के साफ जाहिर है कि जिस प्रकार से शिवसेना ने कांग्रेस के साथ और पवार साहब के साथ मिलकर गठबंधन करके जो सरकार बनाई, इन लोगों में आपस में नीतियों में, सोच में, विचार में मेल नहीं खा पा रहा और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिस प्रकार आपने देखा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया कर्मी पर किस प्रकार से उसको गिरफ्तार करके पीटा गया, घसीट के ले जाया गया बॉम्बे में। आप किसी मीडिया के ऑफिस से, जो कि इतना बड़ा चैनल है, उसके ओनर को ले जाते हुए, घसीटते हुए और थाने में ले जाके पिटाई करके। आप एक बात अभी बोल रहे थे श्याम जी कि ये अब शिवसेना का अंदरूनी मामला है। ये अंदरूनी मामला कैसे हुआ? वो जो विधायक लेकर जगह जगह घूम रहे हैं वो राज्य आपके ही है। ये क्या मात्र एक संयोग है कि पहले वो गुजरात जाते हैं और अब वो असम जाते हैं? ऐसा कैसे संभव है? जवाब दीजिएगा। चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम जी, आप ही का रुख करेंगे। बताइए सर, ये सिर्फ एक संयोग है कि पहले गुजरात जाते हैं ये विधायक, उसके बाद ये गुवाहाटी पहुंचते हैं और अमित मालवीय जो कि बीजेपी IT सेल के प्रमुख हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि अब निश्चित तौर पर सबसे बड़ा जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था महाराष्ट्र में वो खत्म होने वाला है। ये सब कुछ मात्र संयोग है? सारे जो विधायक है, जनप्रतिनिधि है, सुदृढ़ है और भारत के नागरिक के कहीं से उनको जहाँ सुरक्षित महसूस होता है वो जा सकते हैं। चाहे गुजरात जाए, चाहे आसाम जाए, गुवाहाटी जाए, कर्नाटक जाए, जहाँ वो जाने के लिए जा सकते हैं। उनके जाने के लिए आप क्या कोई बीजेपी का उसमें कोई वो नहीं है, कोई बीजेपी का कोई आदमी उनके साथ है या वो उनको लेकर के जा रहा है या व्यवस्था कर रही है बीजेपी, ऐसा कुछ नहीं है। उनको जहाँ सुरक्षित महसूस हो रहा है वहाँ जा रहे हैं। बाकी देखिए, लोकतंत्र में पार्टी चुनाव लड़ती है, पार्टी को सरकार बनाना है, इसलिए चुनाव लड़ती है। तो पार्टी सरकार बनाए, इसके लिए पार्टी हमेशा प्रयास की, उसको गलत किया है। अगर शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार बनाए, पहले भी बीजेपी के साथ सरकार रही है, शिवसेना के साथ बीजेपी और गठबंधन की तैयार बैठे हैं ना आप? अगर शाम तक इस्तीफा देते हैं शिवसेना के जो नेता हैं उद्धव ठाकरे CM, तो आप तैयार बैठे हैं ना अभी सरकार बनाने के लिए? क्योंकि आपके यहाँ भी मैराथन बैठकों का दौर तो जारी है ही। का जो दौर है वो लोगों का चल रहा है, वो लोग क्या उन लोगों का समाधान निकलता है वो देखा जाएगा। उसके बाद हमारे जो कोर कमेटी के जो लोग हैं वो तय करेंगे क्या करना है, क्या नहीं। चलिए आनंद त्रिपाठी जी, हालांकि ये जानकारी भी पुख्ता नहीं है सर कि वाकई में दे देंगे CM इस्तीफा, लेकिन ये संभावनाएं जताई जा रही है कि शाम होते होते अगर इन बागी विधायकों से बात नहीं बनी तो उद्धव ठाकरे अपना पद से इस्तीफा दे देंगे। अब बहुत जल्दी आपको लग रहा है कि तख्ता पलट हो सकता है महाराष्ट्र में? नहीं, अब ये लग है कि अब उद्धव के पास समय नहीं है। जैसे कल हमारी बातचीत हो रही थी, मैंने कहा था कि क्या देखने वाली बात होगी कि शरद पवार उद्धव का सहयोग करते हैं कि नहीं इस क्राइसिस में। तो वो इस पिछले 24 घंटों में ये निश्चित तय हो गया कि शरद पवार ने अपने आप को पीछे खींच लिया है और अब वो बल्कि फडणवीस से अपने रिश्ते ठीक करने की कोशिश में लग गए। तो ये तय हो गया कि पवार साथ नहीं खड़े हैं उद्धव के और उद्धव के बस की बात नहीं कि अब वो अपनी पार्टी शिवसेना में जो संकट आया है उसको वो ठीक कर सके, क्योंकि उद्धव कभी भी शिवसेना के सर्वमान्य नेता नहीं रहे। शिव सैनिकों के सर्वमान्य नेता उद्धव कभी नहीं थे। शिव सैनिकों के दिल में बाला साहब के बाद कोई और बसता था, लेकिन उन्होंने अपना मन इसलिए छोटा कर लिया या मार लिया कि बाला साहब ने उसे अपना राजनीतिक विरासत सौंपी नहीं जो शिव सैनिकों के दिल में होता था। उद्धव तो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट थे शिवसेना में,
जो कहीं से आयातित होकर के एक तरह से आए और इनको गद्दी पे बिठा दिया गया, वो सक्सेसर बना दिया गया। ये नेचुरल सक्सेसर नहीं है शिवसेना के। इसलिए शिवसेना में जो लोग हैं वो उद्धव के वो अपने, जब तक उद्धव के पास ताकत है तब तक वो उद्धव के साथ हैं। अब उद्धव कमजोर हो चुके हैं और अब उद्धव को जाना ही पड़ेगा, इसका कोई अब उपाय दिख नहीं रहा है। एक नाथ शिंदे, आपको ध्यान हो तो जब ये विधानसभा 2019 में विधानसभा का गठन हुआ था, तो जब ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बात चलने लगी तो एक नाथ शिंदे का नाम भी चला था मुख्यमंत्री, शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री के लिए। तो एक नाथ शिंदे को पीछे करके उद्धव खुद कुर्सी पे बैठे, उसकी चीज एक नाथ शिंदे के मन में आज तक बनी हुई है और वो कहीं ना कहीं इस बात से खफा थे और उसका वो ये चीज भी काम कर रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब उद्धव के पास समय है जोड़ तोड़ में वो 24 घंटे और निकाल लें तो बहुत बड़ी बात होगी, अन्यथा उन्हें जाना पड़ेगा। अब वो रास्ता कौन सा चुनते हैं, एक सही सीधा सरल रास्ता चुनते हैं या तकलीफ वाली हटाए जाएं, इस तरह की चीजें हो। आपको संभावनाएं ज्यादा क्या नजर आ रही हैं सर? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने शर्त रखी है कि मैं शिवसेना नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर आपको सरकार बनानी है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बनाएं। अब आपको संभावनाएं क्या लग रही हैं कि सरकार गिर जाएगी, शिवसेना सरकार दोबारा नहीं बनाएगी या वाकई में बीजेपी के साथ जाएगी? क्या कुछ संभावनाएं ज्यादा प्रगाढ़ हैं? फ्रैक्चर्ड गुट होगा ना शिवसेना से, एकनाथ शिंदे का जो निकल करके गुट आएगा। देखिए शिवसेना, एकनाथ शिंदे ये क्यों कहेंगे कि मैं शिवसेना छोड़ रहा हूँ? वो अपनी विरासत जिस पार्टी में उन्होंने पिछले 30-40 सालों से मेहनत की है, वो क्यों आसानी से कह देंगे, जबकि आज अपर हैंड है। तो वो नहीं कहेंगे कि मैं शिवसेना छोड़ रहा हूँ, वो उद्धव को एक्सपोज करेंगे। कल भी यही बात मैं कह रहा था कि अब 2 साल बाद जब वो लोगों के सामने जाएंगे अपने क्षेत्रों में, तो वो क्या कहेंगे कि मैं वो शिव सैनिक नहीं रहा जो कांग्रेस और राकापा से लड़ता रहा, अब मैं क्या अब उनका साथी हो गया हूँ? तो एकनाथ शिंदे वही खेल खेल रहे हैं कि शिवसेना उनकी है, वो शिवसेना के हैं, उद्धव गलत रास्ते पर हैं, हम मजबूरी में उद्धव के साथ गए थे। ये सब वो खेल खेल रहे हैं और ये खेल खेलते हैं लोग। तो अब उद्धव के पास ज्यादा समय नहीं है, मेरा जहां तक अपना मानना है। हाँ, वो जानकारी मिल भी रही है कि शाम होते होते शायद वो अपना इस्तीफा दे दें। भरत, अब देखिए हो सकता है कि अब वो कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की बात आ रही है मुख्यमंत्री के, लेकिन इसमें भी मुझे अभी एक बात लग रही है कि ये बात कमलनाथ जी क्यों कह रहे हैं, कांग्रेस क्यों कह रही है कि मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव है। ये आनी चाहिए उस तरफ से जन्म से कि उद्धव के ऑफिशियल उस तरफ से आनी चाहिए, जो नहीं आ रही है। ये इसमें एक डाउट नजर आ रहा है, हालांकि बीमारी है उसका कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन ये ऑफिशियली कमलनाथ जी कह रहे हैं, इसमें थोड़ा सा संदेह जा रहा है। भरत प्रजापति जी, अभी सर आपने सुनी ली होगी खबर कि शाम होते होते दे देंगे सीएम उद्धव ठाकरे इस्तीफा, संभावनाएं हैं। अभी भी आपको लग रहा है कि हाँ जोड़ तोड़ की राजनीति सफल हो जाएगी, या फिर ये जो बागी विधायक हैं शिवसेना के उन्हें आप मना लेंगे? आप मान रहे हैं कि शिवसेना का अंदरूनी मामला है, लेकिन सरकार गिरेगी तो वो तीनों पार्टियों उसमें शामिल है ना सर? सरकार तो महाविकास अघाड़ी की गिरेगी, वो अकेले शिवसेना की नहीं गिरेगी। खेल है, जब तक लास्ट ओवर पर लास्ट बॉल फेंका नहीं जाता और बैट्समैन उसको खेल नहीं लेता, तब तक वहां हार और जीत का फैसला नहीं किया जा सकता है। तो आज शाम तक का अगर हम अंदाज लगा रहे हैं तो ऐसा कुछ और नहीं है कि शाम तक ही सब फैसले आ जाएंगे। अभी भी अगर देखेंगे तो 18 जुलाई तक अगर जो महाराष्ट्र में इनका प्रतिशत होना है 18 जुलाई तक का, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लगे हुए हैं कि हमारे विधायकों को अगर हम मना लेते हैं और आ जाते हैं। भाई बड़ी बात तो आप ये देखिए, एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि बार बार मैं शिवसेना नहीं छोड़ता, मैं शिवसेना में ही हूँ। तो आप इस बात को समझिए कि उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज है कि मैं भी जाके इस समझौते में बैठूं, इसका कुछ रास्ता निकालूं। ये जो शब्द कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ से हट जाओ, एनसीपी के साथ हट जाओ, हिंदू है गर्व से कहो, हिंदुत्व की, अरे भाई आप हिंदुत्व के लिए क्या कर रहे हो बताइए? आज बच्चों पे लाठियां चला रहे हो। आप ये देखिए, जैसे अभी श्याम भाई बता रहे थे कि ड्रग्स का एक हेडक्वार्टर, अरे भाई गुजरात में देखिए ना, सबसे बड़ा हेडक्वार्टर तो गुजरात है ड्रग्स का। आप क्यों नहीं बात कर रहे हो? पिछले कई महीनों से लाखों करोड़ों रुपए के ड्रग्स आपके गुजरात के एयरपोर्ट पे पकड़े जा रहे हैं।
आप बात कर रहे थे पत्रकार की, भाई आप देखिए एमपी में निवस्त्र कितने पत्रकारों को आपके पुलिस ने पीटा था। आप बात करिए कानून की, तो आपके उत्तर प्रदेश में बिना नोटिस के लोगों के घर गिराए जा रहे। क्या अदालत बन गए हैं योगी जी? क्या जज बन गए हैं योगी जी? आप इस चीज पे बात नहीं करोगे? ठीक है, लोकतंत्र की हत्या लोकतंत्र से हो रही है, वो जनता देख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्य की जीत होनी है, और सत्य हमेशा भले देर होता है बनकर आता है, और वो आएगा और आ ही रहा है। तो पल्लवी जी, इसमें थोड़ा सा धैर्य रखिए। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं है। वो किस हिसाब से ये बात कह रहे थे? क्योंकि जिस प्रदेश से वो आते हैं वहां पर किस तरीके से सरकार बदली गई और क्या खरीद फरोख्त हुई, पर्दे के पीछे की सारी जानकारी आपको है। और वो बड़े ईमानदारी के अपने कसीदे पढ़ रहे थे कि कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं होते। कर्नाटक आप देख लीजिए, गोवा आप देख लीजिए, उत्तराखंड आप देख लीजिए, कितने ऐसे राज्य हैं सर जहां आपके विधायकों के बिकाऊ होने की वजह से सरकारें गिरी और नई सरकार बीच में बनानी पड़ी। जी सही सही कहा कमलनाथ जी ने, लेकिन सामने व्यापारी उस तरह का हो, अलग तरह का ढोंगी जैसा व्यापारी हो, और उसकी अगर कुछ खरीद फरोख्त की कुछ ऊपर नीचे की बोली लगाकर उसके मन को प्रभावित करेगा, तो आखिर वो विधायक है तो कलयुगी मानो ना। तो कहीं ना कहीं आप ये बात भी बोलिए पल्लवी जी कि यहाँ पर व्यापारी बड़े काम कर जा रहे हैं। चलिए श्याम झा जी, क्यों हॉर्स ट्रेडिंग करके आप इस लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं सर? जगह जगह पर सरकारें गिराई जाती हैं, फिर आप अपनी सरकार बनाते हैं। ये वाकई में एक संयोग है। आप कह देंगे कि हाँ ये तो संयोग है कि ऐसा हो रहा है, पर ये लगता नहीं है। आप नहीं जानती हैं। सबसे पहले तो मैं शब्द का ही विरोध करता हूँ कि हॉर्स जानवर है, और जो चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है, जो जन नेता है, आज वो चुन के आए हैं, लोगों ने उनको चुन के भेजा है। तो जनादेश का स्थान है अगर आप किसी चुने हुए व्यक्ति को हॉर्स ट्रेडिंग और बिकाऊ कहें। अब आप बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश ना करें, ये एक शब्द है। अब आपको अगर ये भी बदलना है तो बदल दीजिए। सरकारें तो आप बदलते ही हैं, लेकिन आपको अंग्रेजी के शब्द भी बदलना है तो वो भी आपके हाथ में है सर। आप तो इतिहास बदल सकते हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। अब तो आपके शब्दों को मान लेता हूँ। तो गधों के बारे में घोड़ों का अस्तबल नहीं चलता। घोड़ों का अस्तबल के लिए घोड़े का अस्तबल ही होना चाहिए। गधे के बारे में कभी घोड़े नहीं रहते। तो हॉर्स ट्रेडिंग अगर आप मानते हैं इस शब्द को, तो मैं भी मान लेता हूँ। अगर आप तो इसमें चलिए खरीद फरोख्त, अब हम हिंदी में ही बात कर लेते हैं। खरीद फरोख्त करती है ना भारतीय जनता पार्टी। अब आप बोल दीजिए कि नहीं विधायक बिकाऊ थोड़ी ना होते हैं, हमारी नीतियों से प्रभावित होकर आ जाता है नेता हमारे पास, तो कह दीजिए। तो क्या आप मानती हैं कि कांग्रेस के विधायक बिकाऊ है? क्या आप मान रहे हैं कि आप सिर्फ खरीद फरोख्त कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। मैं खंडन करता हूँ। आपकी आवाज नहीं मिल रही है श्याम जी। श्याम झा जी का एक बार फिर से फोन लाइन पैच करवा लेते हैं, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आनंद त्रिपाठी जी, एक एक शब्द पर बड़ी आपत्ति हो रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग क्यों कह दिया, खरीद फरोख्त क्यों कह दिया, लेकिन चल तो यही रहा है ना। अब महाराष्ट्र में किसकी सत्ता होती है नहीं होती है ये तो खैर बाद की बातें हैं, लेकिन देखा जाए तो क्या संविधान के हिसाब से इस तरीके से सरकारें गिराना, उसके बाद नई सरकार बनना, ये ठीक है? और इससे फिर आप दे देते हैं कि नहीं हमारी नीतियों से प्रभावित होकर जनता हमें वोट दे रही है और नेता हमारे पास आना चाहते हैं। मेहमानों से हमारा संपर्क टूट गया है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आज दिन भर उथल पुथल रहने वाली है। शिवसेना के बागी विधायक गुजरात से निकलकर गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। हालांकि बागी विधायकों का नेतृत्व कर रहे मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वह शिवसेना नहीं छोड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। गुवाहाटी पहुंचकर एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि शिवसेना के कुल 55 में से 40 विधायक उनके साथ हैं। इसके अलावा 7 निर्दलीय विधायकों का साथ भी एकनाथ शिंदे को मिला है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे एनसीपी से नाराज बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में सियासी संकट गहराता जा रहा है। और चलिए एक बार फिर से हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। आनंद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आनंद जी, मैं जानना चाह रही थी कि खरीद फरोख्त, तो हॉर्स ट्रेडिंग, इन जैसे शब्दों से अगर कोई पार्टी आपत्ति जता रही है तो खुलकर इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, और क्या संविधान के लिए ठीक है? आप भविष्य में राजनीति क्या देखते हैं? इस हिसाब से तो फिर चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है ना सर, ऐसे ही बना ले सरकार।
देखिए, लोकतंत्र में 1970 के बाद से ये लगातार बहुत तेजी से चीजें विकसित हुई हैं। लोकतांत्रिक मूल्य धराशायी होते गए और ये धन बल, शक्ति बल, बाहुबल, ये सब हावी होते चले गए। आपने भी सुना होगा कि एक समय ऐसा भी था जब बाहुबली अपने बाहुबल के आधार पर वोटों की सौदेबाजी करते थे, लोगों को वोट डालने नहीं जाने देते थे। वो परंपरा बदल करके नोटों के बल पर आ गई। बाहुबल अब नोटों का बल बन गया। इसमें कोई भी पार्टी ऐतराज भले कर ले सामने आकर के, लेकिन कोई इससे बचा हुआ है ये मानने की आवश्यकता नहीं है। देश का हर नागरिक, इवन जो माइनर है, वो भी जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां मौका परस्त है। मौका पड़ने पर वो धन बल का इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक फायदे के लिए कहीं किसी भी हद तक जा सकती हैं। इसमें किसी भी पार्टी को दूध का धुला नहीं कहा जा सकता। भाजपा भी वही कर रही है, बहुत दिनों से वही कर रही है। आज उसके पास केंद्र में ताकत है, उस ताकत का लाभ उठा करके राज्य। बिल्कुल आनंद जी, मैं तुरंत लौट रही हूँ आपके पास। चलिए, तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। आनंद जी, बैठक भी शुरू हो गई है कैबिनेट की, हो सकता है कि इसी बैठक में कोई बड़ा फैसला ले लिया जाए। आनंद त्रिपाठी जी, संपर्क टूट गया है हमारा मेहमानों से, एक बार फिर से उनकी फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार तेजी से बदलाव जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में इस समय सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और वर्चुअली रूप से ये बैठक की जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। और इसके अलावा बड़ी बात यह है कि आदित्य ठाकरे ने ट्विटर बायो से मंत्री पद जो है वो हटा दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत द्वारा विधानसभा भंग होने के संकेत देने के बाद से महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचलें बढ़ गई हैं। बीजेपी के सभी विधायक देवेंद्र फडणवीस के घर पर जुटे हुए हैं, तो वहीं महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक इस समय शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता कमलनाथ भी बाला साहेब थोराट के घर पहुंचे हुए हैं। सीएम उद्धव ठाकरे की बैठक शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमित होने के कारण सीएम उद्धव वर्चुअली रूप से बैठक कर रहे हैं। बैठक में तमाम विधायक मंत्री इस समय मौजूद हैं। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच कोरोना भी प्रभावी हो गया है। आनंद त्रिपाठी जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। आनंद जी, मेरी आवाज मिल रही है? त्रिपाठी साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रतिक्रियाएं एक बार आपको सुना देते हैं। महाराष्ट्र के सियासी संकट पे किसने क्या कुछ कहा है। एकनाथ शिंदे जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, हमारे मित्र हैं। सालों साल से हम एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं। उनको भी इतना आसान नहीं है पार्टी छोड़ना और हमको भी इतना आसान नहीं है उनको छोड़ना। हमारा डायलॉग चल रहा है। आज सुबह भी मेरी एकनाथ शिंदे जी से बातचीत चल रही थी। आज सुबह हम दोनों ने 1 घंटा बातचीत की है। यहाँ से जो बातचीत हुई उस बारे में मैंने पार्टी चीफ को बताया है। कोई बात छुप कर नहीं रहती है, वापस एक बार बात हो जाएगी। उनके साथ जो विधायक है उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। सभी शिवसेना में है, शिवसेना में रहेंगे और उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व वो। देखिए, महाराष्ट्र में संकट है, राजनीतिक संकट है और मैं कहूँगा कि लालचवश लोग चले जाते हैं, जो लोभवश चले जाते हैं और यही काम महाराष्ट्र में भी हो रहा है। और इसके गेम के पीछे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास कम रखती है और जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त इसमें भी ज़्यादा विश्वास करती है और इसका पूरा इतिहास है अपनी जगह। राजस्थान में भी उन्होंने ट्राई किया लेकिन असफलता मिली। मध्य प्रदेश में वो कामयाब हो गए और भी जगह जगह जहाँ पर उनकी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी नहीं थे तो भी, चाहे गोवा हो चाहे मणिपुर हो। तो हम तो अपने लिए कुछ कह सकते हैं ना, हम किसी और के लिए नहीं कह सकते।
हम अपने लिए कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये बात तो आपके सामने बड़ी स्पष्ट हो गई है कि हर जगह जहाँ भी हमारी सरकारें हैं या हमारी लोगों से मिली जुली सरकारें हैं, वहाँ पर वो हस्तक्षेप कर रहे हैं और उसके लिए शाम दाम दंड भेद हर चीज़ का वो उपयोग कर रहे हैं और उसके बाद वो सरकारें गिरा रहे हैं। ये पहली बार तो नहीं हो रहा है ना, कई जगह ऐसा हो चुका है। फिर भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में सरकारों को अस्थिर करने का काम करती है। वो चाहे राजस्थान हो, कर्नाटक हो, उत्तराखंड हो, अरुणाचल हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह इन्होंने यही प्रयोग किया। खरीद फरोख्त, तोड़ फोड़ और खुलेआम बोली लगती है। इसी महाराष्ट्र में अजीत पवार को शपथ दिला दी गई थी उप मुख्यमंत्री पद की। तो मुझे लगता है कि बीजेपी पहले दिन से इसी काम में लगी हुई थी। आज जो अपने आप को सबसे ज्यादा नैतिकतावादी पार्टी कहती है, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसका असली चेहरा बेनकाब हो रहा है देश के सामने। और चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेहमान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आनंद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आनंद त्रिपाठी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? भरत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है सर मुझ तक। चलिए मेहमानों की एक बार फिर से फोन लाइन पैच करवा लेते हैं, आवाज नहीं पहुंच रही है मेहमानों तक। तो महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार उथल पुथल देखने को मिल रही है। सियासी हलचल के बीच सीएम उद्धव के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर बायो से मंत्री पद हटा लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब इस्तीफा दे सकते हैं। शिवसेना नेता संजय राउत द्वारा विधानसभा भंग होने के संकेत देने के बाद बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस के घर बीजेपी विधायक जो हैं वो एकजुट होना शुरू हो गए थे और इन विधायकों के साथ अभी मीटिंग भी चल रही है। तो पल पल महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम बदलता हुआ नजर आ रहा है। शिंदे और अन्य बागी विधायक जो सूरत के ली मैरिडियन होटल में ठहरे थे, गुजरात से गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। माना जाता है कि असम बीजेपी और राज्य सरकार का शीर्ष नेतृत्व गुवाहाटी में शिवसेना के बागी विधायकों की रुकने की व्यवस्था उन्होंने ही की है और यह शायद ऐसा माना जा रहा है कि आज सीएम उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इस बीच आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर बायो से मंत्री पद हटा दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत द्वारा विधानसभा भंग होने की संकेत देने के बाद से महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचलें बढ़ गई हैं। बीजेपी के सभी विधायक देवेंद्र फडणवीस के घर जुटने लगे हैं। वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ भी बाला साहेब थोराट के घर पहुंच गए हैं। इसके अलावा सीएम उद्धव ने दोपहर 1 बजे कैबिनेट की जो बैठक बुलाई थी वो अब शुरू हो चुकी है। लगातार बैठक चल रही है। हालांकि ये बैठक वर्चुअल रूप से हो रही है क्योंकि सीएम उद्धव ठाकरे कोरोना संक्रमित हैं। महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और राजनीतिक घटनाक्रम पल पल तेजी से बदल रहा है। मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आनंद त्रिपाठी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। आनंद जी, एक बार फिर से कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू हो गई है और अब पूरी संभावनाएं हैं कि इस बैठक में कोई बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है और इस बीच जानकारी मिल रही है कि आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर बायो से मंत्री पद हटा दिया है सर। जी जी जी, ये 1-2 घंटे पहले ही ऐसा हो चुका था, उन्होंने ऐसा किया था। महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर का जो वो उनके पास बायो में उनका दर्ज था, उन्होंने हटा दिया है। जी, तो अब ये क्या दर्शा रहा है कि जल्द से जल्द इस्तीफा दे ही देंगे और नई सरकार का गठन अब होने लगेगा? ये जो सारी चीजें हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि शिवसेना का उद्धव ठाकरे जो ग्रुप है वो लगभग अब अपनी हार मान चुका है और वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है। अब वो परिणति तक पहुंचने में हो सकता है 2-4-5 घंटे समय अभी हो बस, लेकिन ये कैबिनेट की मीटिंग के बाद की जो स्थितियां आएंगी उससे बहुत कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन ये तय है कि उद्धव अपनी लड़ाई हार चुके हैं। मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि महाराष्ट्र की जनता का भी विश्वास खो चुके हैं वो, और अब अपने नेताओं का भी विश्वास खो चुके। पार्टी को परिवार
पर तरजीह, पार्टी पर परिवार को तरजीह देने की जो उद्धव ने कोशिश की, वो निश्चित तौर पर उनके लिए आत्मघाती साबित हुई है। अब आगे आप राजनीतिक भविष्य क्या देख रहे हैं उद्धव ठाकरे का? हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का सपना अकेले वो ही देख रहे थे, उसके अलावा कोई नहीं चाहता था कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। अब जो घटनाक्रम हुआ वो अपनी पार्टी को टूटने से नहीं बचा पाए, बीच में ही उनकी सत्ता जाने की पूरी कगार पर इस समय खड़ी हुई है। राजनीतिक भविष्य क्या अब अधर में लट गया उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे का? निश्चित तौर पर अब सर, इस सवाल का जवाब मैं लूंगी आपसे, उससे पहले अभी सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं? साहब ने कुछ देर पहले हमसे बात करते हुए साफ कहा कि उनको किसी भी तरह से किडनैप नहीं किया गया, जबकि किडनैप अगर किया होता तो उनके 2 लोग उन्हें नागपुर एयरपोर्ट पर छोड़ने नहीं आते। ठीक है, बात ऐसी है कि मेरी भी सुबह एक नक जैसे बात हो गई है, बार बार होती है, लेकिन जो नितिन देशमुख ने कहा वो बयान में आपके सामने लाया हूँ। और ऐसे बहुत से एमएलए वहाँ हो सकते हैं, और मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि जो एमएलए गुवाहाटी में बैठे हैं शिवसेना के, वो सोचेंगे और सोच रहे हैं। खुद एकनाथ शिंदे साहब भी सोचेंगे, हमारे मित्र, हमारे साथी, और वापस वो हमारे परिवार में दाखिल होगा। क्या है, ऐसे बताया जा रहा है कि सीएम शाम तक अपना इस्तीफा देंगे। सर, 46 विधायक उनके साथ एक नया दावा एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से किया गया है। कुछ लोग अभी एयरपोर्ट से भी जा रहे थे, वहाँ पे भी शिवसैनिकों ने उन्हें एमएलए को रोका है, इस तरह की भी खबर सामने निकल कर आ रही है। हो सकता है, अब तक शिवसैनिकों का गुस्सा फूट नहीं पड़ा है। उद्धव जी ने और पार्टी के सभी नेताओं ने जो संदेश दिया है कि संयम रखिए, लोग वापस आ जाएंगे। राउत साहब, ऐसे बताया जा रहा है कि आज शाम तक उद्धव ठाकरे अपना सीएम पद का इस्तीफा देंगे। मैं अभी वर्षा बंगले पर जा रहा हूँ, मुख्यमंत्री निवास पर जा रहा हूँ। ज़रूर मैं सीएम साहब से मेरी मुलाकात होगी, उनके साथ मैं बैठूंगा। लेकिन जो करना है वो महाविकास आघाड़ी एक साथ बैठकर निर्णय लेगी। जब तक विधायक मुंबई में नहीं आते तब तक कोई निर्णय नहीं होगा। इतक्या मोठ्या प्रमाणात आमदार जे आहे, शिवसेनेचे आमदार हे बाहेर जातात, इतकी मोठी प्लॅनिंग होते आणि दुसऱ्या पद्धतीने नक्की प्लॅनिंग होतं, मग शिवसेनेच्या नेतृत्वाचं लक्षण होतं याच्यावरती नक्कीच चिंतन आणि आनंद जी, मेरा सवाल तो है ही, इसके अलावा संजय राउत ने इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। नहीं, निश्चित तौर पर उनके पास रास्ते बहुत सीमित हैं। अब वो एक विधायक ऐसे हैं, नितिन देशमुख, जो ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो वहां से वापस आए हैं गुवाहाटी से, ठीक है। तो ये एक, जैसे कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो राउत उसी पे बात पे आगे चल रहे हैं कि ऐसे और कई सारे विधायक हैं जो वापसी कर सकते हैं। हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये निश्चित मानिए आप कि उद्धव अपनी पार्टी में आज एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां उनका कम से कम चुने हुए विधायकों में उनका समर्थन अल्पमत में है। अब सिर्फ जैसा कि राउत कह रहे हैं कि शिवसैनिक अभी भड़के नहीं है। देखिए, ये एक संदेश है अपने कार्यकर्ताओं को कि वो आप सड़कों पर आइए, उनके खिलाफ, उनकी कंस्टिट्यूंसी में, उनके घरों पर प्रदर्शन करिए। ये सब चीजें चल रही है, शिवसेना इसमें माहिर रही है, ठीक है। एक न्यू सेंस वैल्यू शिवसेना के कार्यकर्ताओं की हमेशा से मानी गई है, और वो इसमें कोई संकोच नहीं करते रहे हैं। चाहे वो क्रिकेट की पिच खोद देना हो या किसी के घर पर प्रदर्शन करना हो जुट करके, ये सब शिव सैनिकों का काम रहा है। तो वो ये चीजें हैं। अब उद्धव ठाकरे की जो राजनीतिक भविष्य की बात पर चर्चा हम लोग कर रहे थे, वो निश्चित मानिए कि उद्धव ने अपने राजनीतिक भविष्य को उसी दिन दांव पर लगा दिया जिस दिन वो कांग्रेस और राकपा के साथ गठबंधन कर मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने अपनी कमान कांग्रेस और शरद पवार के हाथ में दे दी। जो जिस वाहक थे शिवसेना के शक्तियों का, शिवसेना के बहुत बड़े जो जन समर्थन के वाहक थे, उसको एक ढंग से गिरवी रखा एक मुख्यमंत्री पद के लिए। ये एकदम उसी दिन उनका राजनीतिक भविष्य तय हो गया कि ये बहुत लंबा चलने वाला नहीं है, इनके अंदर राजनीतिक क्षमताओं का अभाव है, और वो व्यक्तिगत राग द्वेष को आगे रख करके राजनीति करने वाले नेता के तौर पर उद्धव सामने आए।
और नहीं तो उनकी देश में बड़ी अच्छी स्थिति थी, इतनी भाजपा के बहुत सबसे पुराने एलाई थे, नेचुरल एलाई थे, उद्धव से आगे नहीं ले जा पाए, ये उनकी निश्चित तौर पर बहुत बड़ी गलती है। उसके पहले महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ करके चुनाव लड़ा था, अपनी स्थिति में वो कमजोर साबित हुए, तो अगले चुनाव में उन्होंने फिर से गठबंधन की स्थिति बनाई, लेकिन उसके बाद गठबंधन करने के बाद धोखा दे दिया, तो उसी दिन उनका राजनीतिक भविष्य तय हो गया। अब उद्धव का पनपना एक बहुत बड़ी बात हो सकती है महाराष्ट्र में, ऐसे सामान्य मेहनत से तो उद्धव पनपने वाले। आपके पास एक बार सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, कांग्रेस नेता कमलनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। हम एमबीओ की मदद करने के लिए हम पूरी तरह जो सपोर्ट चाहिए हम करेंगे। 46 एमएलए उनके साथ में है। उद्धव ठाकरे जी बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ? अभी उनके पास 46 एमएलए हैं। चलिए भरत प्रजापति जी, सरकार बचने के चांसेस अब कम ही नजर आ रहे हैं। देखिए पल्लवी जी, अभी इसमें धैर्य रखने की जरूरत है। चांसेस पे हम विचार करेंगे तो गलत है, इसमें धैर्य रखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ऐसे हालात महाराष्ट्र की राजनीति में प्रथम टाइम बीजेपी के द्वारा नहीं किए जा रहे, इससे पहले भी कई ऐसे प्रयास किए गए हैं। अभी भी काफी विधायक, आप एक ही बयान से समझिए, एकनाथ शिंदे जी अभी भी कह रहे हैं कि मैं शिवसेना में हूँ, शिवसेना के साथ हूँ। तो आप अरे वो शिवसेना में है, शिवसेना के साथ है, लेकिन उन्हें कांग्रेस और एनसीपी नहीं चाहिए ना सर। और अगर वो ये 40 विधायक उठाकर लेकर चले गए तो आपको लगता है कि आपकी सरकार बची रहेगी? आप आंकड़ों का भी तो खेल समझें। कांग्रेस को कभी भी सत्ता का लालच नहीं रहा है पल्लवी जी। कांग्रेस ने जनता की भलाई के लिए हमेशा एक सत्ता में कहीं ना कहीं किसी गठबंधन में आए होंगे। इनके जैसा नहीं कि हमने पीडीपी के साथ में 2.5 साल के लिए सरकार बनाकर फिर हम उनको ही गाली देते रहे, उनको ही अनाप शनाप बोलते रहे। यही वही लोग जो पीडीपी के साथ सरकार बनाए थे। तो कहीं ना कहीं देखिए, इनके दिखाने के दांत, चबाने के दांत, वो सब डिफरेंट है। हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है उसको कहीं ना कहीं नोटों के तराजू में तोड़ने की कोशिश हो रही है, और उसमें भी ये कहीं ना कहीं नाकाम होंगे। आपने कहीं ना कहीं 2-3 दिन के अंदर, जैसे संजय राउत जी ने अब ये बयान दिया कि जब तक विधायक मुंबई में नहीं आते इस पर डिसीजन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें अभी भी ऐसा नहीं है कि महाविकास आघाड़ी के पास अभी भी सिर्फ हथियार डाल देने के द्वारा कुछ नहीं बचा, अभी भी बहुत कुछ है। लास्ट बॉल तक हमारे सभी बैट्समैन और महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार इसके ऊपर लड़ाई लड़ेगी, और कहीं ना कहीं सर, डूबते को तिनके का सहारा। अब देखते हैं कि क्या अभी जो समय बचा है उसमें कोई उद्धव ठाकरे कमाल कर पाएंगे। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।